दोस्तों नमस्कार। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और बाप पार्टी के संयोजक राजकुमार रोत ने एक बार फिर आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए संसद में जोरदार तरीके से दहाड़ लगाई है। आदिवासियों के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। राजकुमार रोत ने सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि अब राजकुमार रोत ने लोकसभा में आदिवासियों के लिए कौन सी बड़ी मांग कर दी है। दोस्तों, बाप पार्टी के संयोजक और सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर आदिवासियों के हक के लिए लोकसभा में दहाड़ लगाई है। जी हां दोस्तों, संसद में खड़े होकर राजकुमार रोत ने आदिवासी समाज के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत की। रोत ने कहा कि वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार, आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि वे आदिवासी समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की बातों को दोहराते हुए कहा कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की नहीं बल्कि उनसे सीखने की जरूरत है, जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। जबकि संविधान निर्माताओं ने भी देखा कि आदिवासी समाज की गवाई व्यवस्था, गमती पटल और मुखिया व्यवस्था को कहीं न कहीं अपनाया गया है। लेकिन आज लोकतंत्र में जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, वह कहीं न कहीं आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। आगे सांसद ने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। यही बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा की कहावत थी, लेकिन आज इसे खत्म किया जा रहा है। आदिवासी समाज की अपनी पहचान है। अपने पूर्वजों के बलिदान के कारण ही उसे आरक्षण का अधिकार मिला है। देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा बलिदान इसी समाज ने दिया है, लेकिन आज इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने गैर आदिवासियों को एसटी एस्टेट की जमीन खरीदने की अनुमति देकर एसटी एस्टेट के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये राजकुमार रोत ने कहा। रोत ने कहा कि आदिवासियों की जमीन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं, जैसे 1957 का वेदांता जजमेंट, 2013 का रामा रेड्डी बनाम राज्य, लेकिन इन फैसलों को अभी तक लागू नहीं किया गया। दोस्तों, राजकुमार रोत हमेशा से आदिवासियों के हक की आवाज को उठाते रहे हैं और लोकसभा में एक बार फिर आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हुए सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि जब आदिवासी समाज कमजोर होगा तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज को उनके अधिकारों का उचित हक नहीं मिला? क्या सरकार को इन मुद्दों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है? दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।